एक ब्लॉक है मास m का, उसे एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा गया है और एंगल ऑफ रिपोज उस इंक्लाइंड प्लेन का 45 डिग्री है। अब बोला कि अगर जब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा तो फोर्स और एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होगा मास m का, और जब 45 डिग्री होगा तो फोर्स और एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होगा, जब 60 डिग्री होगा तो फोर्स और एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होगा। तो पहले वाले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। चूंकि थीटा जो है पहले केस में थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है और ये लेस देन है एंगल ऑफ रिपोज 45 डिग्री से। सो इस केस में ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। सो नेट फोर्स बॉडी का क्या हो जाएगा, नेट फोर्स उसके ऊपर जो लगेगा वो जीरो और एक्सीलरेशन का वैल्यू भी जीरो, क्योंकि जब मूव ही नहीं करेगा तो उस वक्त फिर इसका एक्सीलरेशन और नेट फोर्स का कोई बात ही नहीं है। बी वाले क्वेश्चन में आते हैं। 45 डिग्री बोला, इस केस में क्या होगा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री और वो बराबर है एंगल ऑफ रिपोज का। इस केस में बॉडी मूव तो करेगा लेकिन यूनिफॉर्म, मतलब मूव करने का केस क्या होगा इसमें कि वो जस्ट टेंड्स टू मूव करना चाहेगा। ठीक, तो इस केस में भी नेट फोर्स का वैल्यू हम लोगों को क्या मिलने वाला है, जीरो, और एक्सीलरेशन जीरो। और अगर मूव भी किया तो वो यूनिफॉर्मली मूव करेगा क्योंकि नेट फोर्स इस केस में ही बराबर रहता है। और सी में आते हैं, थर्ड वाले केस में थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है। जब थीटा 60 डिग्री होगा तो फिर ये एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा हो गया 45 डिग्री। अब इस केस में हम लोगों को एक्सेलरेशन मिलेगा और एक्सेलरेशन का वैल्यू जो होगा वो mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा, यहाँ थीटा को 45 पुट कर लेंगे बाय मास। ठीक है, तो इसमें एक्सेशन मिलेगा और हम लोग को, और यहाँ पे नेट फोर्स भी आएगा। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, ये तो नेट फोर्स mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा, ये नेट फोर्स हो जाएगा।